हेलो एवरीवन, एम&सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एम&सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो प्रोग्राम है वो है सामान्य मानसिक और तार्किक क्षमता, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसका कि सेट 5 हम करने वाले हैं। 4 सेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं इसके। आज हम 5th सेट इसके देखने वाले हैं और इसके साथ ही एसएससी सीजीएल जो कि मार्च 2020 में उसका टायर 1 हुआ था, उसके भी क्वेश्चंस के सेट्स आ रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पर आ रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब तक उसके 11 सेट्स आ चुके हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर दैट वुड फिट इन द ब्लैंक इन द अबव बिलो सीरीज। 80, 68, 58, 50, 44 एंड ब्लैंक है, फिर 38 है। उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, यहाँ पर 80 है, 68, 58, 50, 44 सो ऑन एंड 38। तो यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि हम 80 में क्या माइनस करेंगे जो कि हमें 68 मिल जाएगा। तो हम अगर 12 माइनस कराते हैं तो हमें 68 मिल जाता है। फिर 68 में हम क्या माइनस कराएंगे जो हमें 58 मिल जाएगा। तो हमें 10 माइनस कराना पड़ेगा तो जाके ये 58 बनेगा। ठीक है बात। फिर 58 में हम क्या माइनस कराएं जो कि हमें 50 आ जाए, तो 8। ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर 50 में हम क्या माइनस कराएं जो कि हमें 44 मिल जाए, तो 6 माइनस कराना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि हम पहले में क्या कर रहे हैं, 12 माइनस कर रहे हैं, दूसरे में हम 10 माइनस कर रहे हैं, तीसरे में 8, चौथे में 6, तो पांचवें में हमें क्या करना पड़ेगा, पांचवें में हमें जो है 4 माइनस करना चाहिए। तो जब हम 44 में 4 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 40। ठीक है, और अगला के लिए हमें इसमें 2 माइनस कराना पड़ेगा, तो वो 38 है जो कि हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो 40 हो गया, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो इसमें क्या है कि सेलेक्ट द सेट ऑफ लेटर्स that can be prefixed to all the set of letters given in the image to form a meaningful English word। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जिसे चित्र में दिए गए प्रत्येक अक्षर समूह के साथ उपसर्ग के रूप में जोड़े जाने पर अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बने। यहां पर हमें कुछ जोड़ना है। यहां पर GUISH है, T है, KLE है, GEL है, GLE है। तो यहां पर CYANDENY, तो CYGUIS ठीक नहीं रहेगा, CYT भी ठीक नहीं रहेगा, तो CY तो हटा दीजिए। AN जोड़िए, AN जोड़ने से एंग्विश ठीक है, ANT एंट ये भी ठीक है, ANKLE एंकल ये भी सही हो गया, ANGEL एंजल ये भी सही हो गया, और ANGLE एंगल, एंजल एंड एंगल सारे ही मीनिंगफुल बन गए। यानी कि BAN जो प्रीफिक्स दिया हुआ है वो हम AN अगर इनकी जगह पे लगा दें, इनके सबके शुरू में लगा दें, तो अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द, ये सारे अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। सेलेक्ट द सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट वर्ड एंड बिगिंस द सेकेंड वर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। यहां पर NOTI दिया हुआ है और MENT दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के उस समुच्चय का चयन करें जो पहले शब्द को पूरा करता हो और दूसरे शब्द का आरंभ करता हो। ठीक है, तो NOTI में CE ही सही लग रहा है, तो नोटिस हो जाएगा, और CEMENT सीमेंट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो CE यहां पर डी ऑप्शन में है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि बाकी में NOTIEC मीनिंगलेस हो गया,
NOTION is okay, but ONMENT will not be of any meaning. और NOTIER ये भी कोई मतलब का नहीं है, और ERMENT भी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो CEMENT सीमेंट हो जाता है। आपको पता है कि सीमेंट का क्या मतलब है। और NOTICE नोटिस, नोटिस का भी क्या मतलब है ये भी पता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द एनालॉजी। 2/5 है और यहाँ 29 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, उसके लिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। सादृश्य को पूरा करें। 2/5 29 है, तो 2/5 अगर हम गौर से देखें तो इसमें यहाँ से हम 29 कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अगर करते हैं तो वो है 4 + 25 जो कि 29 के बराबर है। समझ में आ रही है बात। यानी कि हम यहाँ पर न्यूमरेटर को स्क्वायर करें, डिनोमिनेटर को स्क्वायर करें, ऐड कराएं तो हमें जो दूसरा वाला नंबर दिया हुआ है वो मिल जाता है। तो अब ऑप्शंस में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1/4 है, 16 है, तो यहाँ पर तो 4 स्क्वायर ही 16 हो जाता है, तो 17 होता तो काम बन जाता। तो ये ए नहीं है हमारे मतलब का। 2 स्क्वायर और ये 2/5 है, तो ये 29 ही होना चाहिए, तो ये बात बनेगी नहीं। 3/4 है, तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, तो 9 + 16 इज 25। ठीक है, तो यानी कि 3/4 से हम ऐसा बना सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो इस एनालॉजी को कंप्लीट करता है, सादृश्य को पूरा करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। इसमें बस यही है कि आपको एक रिलेशनशिप ढूंढना पड़ता है एवरी टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर इज रिटन एज VGCEJGT। तो यहां पर टीचर है TEACHER है, ठीक है, और इसको क्या लिखा है उन्होंने VG, तो V है, G है, C है, E है, J, G और T है। अगर आप देखिए तो T यहां पर TUV, ठीक है, तो U एक छूट गया और V आ गया। इसी तरह से EF एक छूट गया और G आ गया। ठीक है, यहां पर AB रह गया और C आ गया, मतलब एक को छोड़ के आ रहा है। C है तो DE, H है तो I छूट गया और J आ गया। समझ रहे हैं। E है तो F, G आ गया। R है तो S रह गया और T आ गया। समझ गए, यानी कि एक जंप है। तो यहां पर स्टूडेंट बी इनकोडेड इन दैट लैंग्वेज। किसी कूट भाषा में टीचर को कैसे किया गया है, क्या रिलेशन है, ये आपको पता चल गया। अब जो है हम स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। STUDENT है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसको करने के लिए S है तो T होगा फिर U होगा, है ना। PQRSTU होता है, फिर TU, फिर यहां V आ जाएगा, फिर यहां पर U है तो UV और यहां W आ जाएगा, फिर D है तो E और फिर ये F आ जाएगा, यहां पर EF है तो G आ जाएगा, N के बाद O तो ये P आ जाएगा, फिर यहां पर U है फिर ये V आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या आ रहा है UVW, 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 फिर FGPV, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर आपको क्या देखना होता है कि आखिर कोडिंग किस बेसिस पे की गई है, कितने जंप किए गए हैं। कई बार क्या होता है कि किसी में एक जंप होता है, फिर अगले वाले में 2 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2। इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उनके लेटर्स को रिलेट करके देखना पड़ेगा कि आखिर वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ऑड वन
आउट इन द फॉलोइंग सीरीज? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। निम्नलिखित में से विषम शब्द ढूंढें। गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। इसमें जो सबसे डिफरेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सभी जो है वो एक्सप्लोरर हैं, मतलब इंटरनेट को देखने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। ये ऑड वन आउट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से 6th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। मैंगो है, फ्रूट, बिटर गार्ड, क्या होगा? सही विकल्प चुने जो वैसा संबंध दिखाता है जैसा संबंध असली जोड़ी दिखाती है। आम फल है तो करेला क्या है? तो करेला वेजिटेबल है, सब्जी है, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंप्लीट द गिवन सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहां 1 है, फिर 5 है, 12 है, 22 है, 35 है। 1 से 5 हम पहुंचते हैं जब 4 ऐड कराएंगे तो ये 5 आ गया। अब 5 में हम क्या ऐड कराएं जो कि 12 आ जाएगा, तो 7 ऐड कराएंगे। फिर हम 12 में क्या ऐड कराएंगे जो कि 22 आ जाएगा, तो 10 ऐड कराना होगा। तो अगर देखिए 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो अगला वाला जो है वो +13 से आना चाहिए। तो आप देखिए ये 35 जो है 22 में 13 ऐड कराने से ही आता है। फिर नेक्स्ट जो है वो +16 से आएगा, तो 16 जब हम ऐड कराएंगे तो हमें 51 मिलेगा, जो कि कहां पर किस ऑप्शन पे बैठा हुआ है? डी ऑप्शन पे बैठा हुआ है। इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। इन अ कोड लैंग्वेज इफ क्वेश्चन इज कोडेड एज RWFUUKPP। तो यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन से हम कैसे ये RWFUUKPP, मतलब एक कोड भाषा में यदि क्वेश्चन को RWFWKPP लिख रहे हैं तो आंसर को कैसे लिखेंगे वो हमें पता करना है। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को हम RWFUUKPP किस तरह से लिख सकते हैं। तो QUESTION होता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर R है, फिर W है, फिर F है, फिर U फिर K और फिर P है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर सेम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जैसी चीज नहीं है, क्योंकि O का K है, O का P हो रहा है, N का भी P हो रहा है, Q का यहाँ पर R है, तो Q के अगला ही R होता है। ठीक है, तो QR हो गया। फिर यहाँ पर U पे देखिए, तो U पे V को छोड़ दिया तब जाके W आए। हाँ, फिर यहाँ पर E के जस्ट बाद ही F है, जबकि S के बाद T आता है तब जाके U है। फिर इसका यह मतलब हो गया कि 2nd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे और 8th पोजीशन पे हमें एक लेटर स्किप करना है, जबकि बाकियों में हमें जस्ट नेक्स्ट लेटर लिखना। देखिए T के बाद U आ गया, यहाँ पर I है, फिर यहाँ पर J आएगा तब जाके K आता है, तो यानी कि एक स्किप हो गया। O के जस्ट बाद P आ जाएगा, जबकि N O उसके बाद P होता है। तो इस तरह से यही हो रहा है कि हम जो इवन प्लेस्ड लेटर्स हैं उसमें हमें जो है एक स्किप करके लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम आंसर की अब कोडिंग करते हैं। ANSWER होता है आंसर। तो A में हमें जस्ट बाद वाला यानी कि B लिखना पड़ेगा। N के लिए यहां पर O को स्किप करके P लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर S के जस्ट बाद T आ जाता है। W में W के बाद X और फिर Y आएगा। E के जस्ट बाद F आ जाएगा, R S फिर T। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखिए
सेकेंड वाले में एक स्किप किया तो NOP हो जाता है, फिर S के जस्ट बाद T आता है तो वो लिख दिया, फिर WXY, Y X को स्किप करके लिखा, E के जस्ट बाद F आ गया, RST, तो ये BPTYFT, BPTYFT, तो A पे ये बैठा हुआ है, तो A ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो किस तरह से ये कोडिंग की जाती है, अगर हमें ये पता चल जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये ऐसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग सीरीज, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड लीड। निम्नलिखित में से विषम शब्द ढूंढें, तांबा, एल्यूमिनियम, तेल, सीसा। तो इनमें जो है कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड जो है वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, जबकि ऑयल जो है वो कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑयल यानी कि तेल, ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये भी हमें ऑड वन आउट ही करना है। इसमें है मरकरी, वेनस, मार्स और सन। तो अगर आप देखें, निम्नलिखित में से विषम शब्द ढूंढना है हमें, बुध है, शुक्र, मंगल और सूर्य है। तो इनमें सबसे जो अलग है वो सूर्य है। सूर्य क्यों अलग है? क्योंकि मरकरी, वेनस और मार्स मतलब बुध, शुक्र और मंगल जो है वो ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो सन है वो एक स्टार है। ठीक है, इसलिए ये ऑड वन आउट यानी कि विषम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर, बैंक, मनी, सन, डैश। सही विकल्प चुने जो वैसा संबंध दिखाता है जैसा संबंध असली जोड़ी दिखाती है। बैंक, धन, सूर्य। तो बैंक में धन होता है हमारे पास, तो सूर्य में क्या होता है? ग्राउंड, हीट, मून, डार्क, गोल, ताप, चंद्रमा, अंधकार। इन सभी में देखिए जो सूर्य से सबसे ज्यादा रिलेटेड है वो है हीट, ताप, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आज के जो 12 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उनके सारे डिस्कशंस समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हैं तो बेसिक्स क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनका प्रिपरेशन करना बहुत ही आवश्यक है और इससे प्रैक्टिस भी होती है और हमारे माइंड की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि किस तरह के पेपर आजकल आ रहे हैं। ये मेनली जो क्वेश्चंस हमने आज लिए थे वो मेनली हरियाणा सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उनमें से किसी एग्ज़ाम के पेपर से लिए थे क्वेश्चंस। तो इसलिए HSSC में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए भी आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये HSSC में अगर आ सकते हैं तो JSSC में भी आ सकता है, BSSC में भी आ सकता है, और ये जो है SSC CGL में भी आ सकता है, SSC CHSL में भी आ सकता है। तो आपके पास जो है ये एक प्रैक्टिस का जरिया है और आपको ये भी पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आप अटेम्प्ट करते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अरे वाह, ये तो हमें आता है, ये नहीं आता है तो इसको सीखने की ज़रूरत है। तो जो आता है तो वो तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई, और जो नहीं आता है तो आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये इसका आंसर ये है, ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने में इसका 6th सेट लेकर भी आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ, बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आई विश यू ऑल द सक्सेसेस, वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच।